आपको दीपक भवन में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे जो ध्यान साधना का हमने 21 दिन का प्रण लिया था, तो आप बता सकते हैं आज कौन सा दिन है? आज हमारा 7वां दिन है। और आज हम फिर वही अपने सांसों के माध्यम से अपने अंतर्मन को जानेंगे, अपने अंतर्मन को समेटेंगे, सजोएंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है और मेरा अंतर्मन कैसी कैसी शरारतें करता है और कैसे कैसे ख्वाब दिखाता है। आप सब भी अपने अपने मन को जानें और ठीक उसी प्रकार सुखासन में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और दाहिनी हथेली को अपनी बाईं हथेली पर रखिए। चश्मा पहने हो तो निकाल दीजिए। कम से कम 10 मिनट का हम लोग ध्यान साधना करेंगे और मैं ऑन स्क्रीन सिर्फ 5 मिनट या उससे भी 1-2 मिनट शायद हो जाए। इससे ज़्यादा ऑन स्क्रीन नहीं करना चाहिए। करते तो हैं परंतु थोड़ा मुझे नहीं ठीक लगता है। तो चलिए हम अपनी सांसों को देखेंगे और धीरे से सांसों के माध्यम से अपने मन में उतरेंगे धीरे धीरे। अब 1 हफ्ता हो चला है, तो सांसों के माध्यम से धीरे धीरे अपने मन के घोड़े को लेके शरीर के एक एक अंग में दौड़ाएंगे और उस एक एक अंग में होने वाली प्रतिक्रिया को या संवेदनाओं को महसूस करेंगे और अपने अंतर्मन से अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपनी हथेलियों को ऊर्जावान बनाइए और उसी ऊर्जा को आप अपने उस अंग में लगाइए जहाँ आपको वेदना महसूस हो रही है।
तो इस प्रकार से हमारी ध्यान साधना होती है। विपश्यना केंद्र में तो गुरुजी हैं, चश्मा लगाते हैं तो लगा लीजिए वापस। विपश्यना केंद्र में गुरुजी दोहे पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश पढ़ते हुए मंगल कामना करते हैं, सभी प्राणीजनों का मंगल कामना करते हैं। अपने सुख में, अपनी शांति में, अपनी दया में, अपनी करुणा में सभी को भागीदार बनाते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध बनाते थे। सबको अपने सुखी जीवन में भागीदार बनाते थे, सबको मैत्री साधना भेजते थे। तो जो कोई भी दुखी होता है या जो भी है, उसको कुछ क्षण के लिए, आप लोगों ने कभी कभी अनुभव किया होगा कि अचानक से आपका मन दुखी हो जाता है और कुछ भी संसार में नहीं अच्छा लगता है। हालांकि आपके घर परिवार, आस पड़ोस, दूर दराज सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी आपने महसूस किया होगा कि मन उदास है। ठीक विपरीत उसके कभी कभी आपका मन बहुत ही आनंदित, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ झूमता है। हालांकि चाहे घर में कोई दुख हो या कुछ हो परेशानी, फिर भी मन बहुत ही शांतिपूर्ण का माहौल महसूस करता है। ऐसा क्यों है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे लिए या हमें ध्यान में रखकर कोई मंगल कामना कर रहा होता है, कोई हमारे हित के लिए सोच रहा होता है, तो जो उसकी ऊर्जा है वो प्रकृति में तो समाई जाती है और प्रकृति के माध्यम से हमें भी वो ऊर्जा का आभास होता है। तो ऊर्जा जैसी होगी, दुख की होगी तो दुख का आभास होगा, सुख की होगी तो सुख का आभास होगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमेशा सबका मंगल करो, सबका भला सोचो। सब मतलब अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं और आप जान रहे हैं कि हमारे मन में उठने वाले विचार अच्छे नहीं हैं, तो उसी जगह अनित्य भी कह देते हैं और ऐसा ना हो ये बोलते हैं। अगर उसी समय हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, सद्गुण की कामना आ रही है, किसी का भला करने की या किसी का मंगल करने की कामना आ रही है, तो उसी जगह भगवान बुद्ध तथास्तु कहते हैं। तो प्रकृति सब सुनती है, सब देखती है और वो बोलती भी है, वो अपना उत्तर भी देती है, बशर्ते आप उसको देखने की वो दृष्टि ले आइए, प्रकृति को समझने का वो मन में भाव ले आइए, वो नज़रिया ले आइए। और वो नज़रिया किससे मिलेगा? अपने अंदर के मन को जान के, अपने अंदर के ब्रह्मांड को जान के। जब आप प्रकृति से एकाकार हो जाते हैं तो प्रकृति आपको बिल्कुल, आपका और प्रकृति का साक्षात्कार ऐसे आमने सामने होता है। तो आप लोग ज़रूर प्रकृति से एक बार अपने जीवन में साक्षात्कार करें ज़रूर, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का कल्याण ही कल्याण हो, ऐसी भावना रखें।